हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और अगर पहले वो देखेंगे तभी ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो पहले वो वाला पार्ट पूरा देखिए ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री के पूरा बेसिक से आप पूरी अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति को सीख सकें। तो मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ उस वाले पार्ट में मैंने क्या क्या बताया आपको। तो उस वाले पार्ट में मैंने बताया कि त्रिकोणमिति सर्वप्रथम लगती कहाँ है, तो वो समकोण त्रिभुज में लगती है। और मैंने बताया 90 डिग्री के सामने वाला ये कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, कभी भी आपको एग्जाम में इस तरीके से कोण दिया हुआ मिल जाए मतलब समझ लेना 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जिस कोण का हमसे पूछा गया उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो सटा हुआ नीचे जो होता है वो आधार होता है। ये पढ़ा था अपन ने। 6 नाम सीरियल वाइज पढ़े थे अपन ने, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, और इनके सूत्र पढ़े थे। साइन का सूत्र होता था लंब बटे कर्ण, ये सूत्र था लाल बटे कक्का। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। उसी तरीके से कोसेक का पूछ लिया जाए तो कर्ण बटे लंब, सेक का पूछ लिया जाए तो कर्ण बटे आधार, और कोट का पूछ लिया जाए तो आधार बटे लंब। ये वाले सूत्र पढ़े थे। और अपन ने पढ़ा था साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, या कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये अपन फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, और एक या दो एग्जाम्पल शायद अपन ले चुके थे। लेकिन अब आपसे क्वेश्चंस वैल्यू से रिलेटेड पूछ सकता है। आपको त्रिकोणमिति की टेबल बनानी आनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक टेबल बताता हूँ, ये वाली टेबल। अगर आपको ये टेबल पता होगी तो आप आसानी से बता पाएंगे। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए टेबल में क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान क्या है, तो कोस 30 डिग्री अगर आपको ये टेबल पता है तो √3/2 आप देखकर लिख सकते हैं। आपसे बोल दिया जाए सेक 90 डिग्री का मान क्या है, तो सेक 90 डिग्री का मान होता है 1/0। 1/0 को अपरिभाषित भी बोलते हैं, कभी अपरिभाषित भी आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि बटे में कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी संख्या की। क्लियर है? ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। टेन 0 डिग्री का मान पूछ लिया तो 0, टेन 90 का मान पूछ लिया तो 1/0, इसको भी अपरिभाषित बोल सकते हैं अपन। तो अल्टीमेटली आपको ये टेबल आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। तो अगर जैसे मुझसे बोला जाए तो मैंने तो ये टेबल पूरी तरीके से याद कर रखी है। अब आपको एक ही बार में ये टेबल पूरी तरीके से याद नहीं होगी, तो मैं आपको ये टेबल बनाने का तरीका बताता हूँ ताकि आप टेबल पूरी अच्छी तरीके से बना पाएँ, या 2-4 बार अगर आपने बना ली टेबल तो आपको वैल्यू भी याद रह जाएगी। ठीक है, तो एक बार ज़रूर बनाने की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा कठिन नहीं है। पूरी टेबल मैं आपके सामने बनाकर बताऊँगा यहाँ पर किस तरीके से ये टेबल मैंने बनाई है। ठीक है, तो ताकि आप पूरी वैल्यू बता सकें। ठीक है, तो चलो अपन इधर बना लेते हैं टेबल, त्रिकोणमिति टेबल अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ, टेबल बनाने वाला हूँ, त्रिकोणमिति टेबल। अब टेबल में क्या है देखिए, जैसे अपन ने पहले बनाया, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले सर्वप्रथम एक चीज़ याद होनी चाहिए, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको सीरियल वाइज इनके नाम पता होना चाहिए। कैसे? जैसे कि सबसे पहले कौन आता है साइन, उसके बाद कौन आता है कोस, उसके बाद कौन आता है टेन। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, तो साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, कोस का उल्टा कौन होता है सेक, और टेन का उल्टा कौन होता है कोट। एक तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। क्लियर है? और एक आपको पता होना चाहिए हमें किस किस चीज़ का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू किस किस चीज़ का पूछेगा, तो यहाँ पर मात्र आपसे 5 तरीके की वैल्यू पूछेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लाइन खींच देते ताकि थोड़ा सही रहेगा लिखने में हमारे। ठीक है, तो अपन खींच कर देख लेते। एक हमसे पूछेगा 0 डिग्री का, एक हमसे पूछेगा 30 डिग्री का मान, एक हमसे पूछेगा 45 डिग्री का, एक हमसे पूछेगा 60 डिग्री का, और एक हमसे पूछेगा 90 डिग्री का मान। क्लियर है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहले 0 डिग्री का कॉलम आएगा, फिर 30 डिग्री का आएगा, फिर 45 डिग्री का आएगा, फिर 60 डिग्री का आएगा, फिर 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये बहुत ही एसेंशियल है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के किसी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, चलते हैं।
तो यहाँ तक ठीक है। अब आपको याद रखना है ये कॉलम थोड़ा सा छोड़ना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट इस तरीके से, और 0 30 45 60 और ये तो 6 इधर है और 5 इधर है, मतलब अल्टीमेटली हमको 30 वैल्यू ये टेबल याद करवाएगी। सोचिए 30 वैल्यू पक्का श्योर है। अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी भी एग्जाम के लिए अगर त्रिकोणमिति उसके सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस टेबल से पक्का, तो इसलिए प्लीज़ इस टेबल को अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा मैं आपको इस टेबल को बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो आपको केवल ये पहला वाला कॉलम याद होना चाहिए, पहली वाली 5 वैल्यू, और 5 में से 2 वैल्यू तो मैं आपको बड़ी आसानी से बता, 2 या 3 वैल्यू सभी पूरी आसानी से हो जाएगी। तो देखिए 0 है तो साइन 0 डिग्री पर मान होता है 0। यह आप याद रख सकते हैं, किसी की भी शुरुआत कहाँ से होती है 0 से, और साइन का बड़े से बड़ा वैल्यू होता है 1। तो टेंशन नहीं लेना, 2 मान अपने को पता हो गए, 0 से 1 तक ही साइन का वैल्यू होता है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि साइन का बड़े से बड़ा मान कितना होता है, तो 1 होता है। याद रखिएगा साइन का बड़े से बड़ा मान 1 होता है, और साइन का छोटे से छोटा मान 0 नहीं होता है, माइनस में भी होता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल इतना सा पढ़ना है, साइन का बड़े से बड़ा मान 1 होता है। सर इससे आगे अगर डिग्री चली गई तो जैसे कि 180 डिग्री आ गया तो कोई टेंशन नहीं, मान वापस घटते क्रम में चलेंगे, ठीक है। तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। साइन 0 डिग्री पर 0 होता है और साइन 90 डिग्री पर 1 होता है, यहाँ तक ठीक है। अब ये 3 और अगर याद कर लिए तो पूरी टेबल बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। 0 और 1 याद हुआ आपको। अब देखिए नेक्स्ट, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। आप मुझे बताइए 0 और 1 के बीच में कौन आता है, मध्य। तो या तो आपके पास 0 रुपया या 1 रुपया, उसके बीच में कौन आएगा, आधा रुपया आएगा या नहीं आएगा। तो 0 और 1 के मध्य वाली चीज़ यहाँ पर लिख देनी 1/2। क्लियर है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे पक्का याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। एक बार आप स्वयं बना के देखना, परफेक्टली आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। 0 1/2। अब 45 डिग्री में थोड़ा सा याद रखिएगा, हालांकि दूसरी और भी तरीके होते हैं इसको बताने के, ऐसा नहीं कि यही है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा सरल है, ये ज़्यादा सरल, उनमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप अगर इस तरीके से टेबल बनाएंगे तो 45 और इनकी साथ साथ वैल्यू पता रह जाएगी आपको। तो 45 पर वैल्यू होता है, ये जो 2 है इसी पर आपको रूट लगा देना। समझ में आ रही, 1/2 पर 2 पर रूट लगा देना, कुछ भी नहीं करना। और नेक्स्ट वैल्यू में आपको वापस ये 2 यहाँ रखना और ये रूट ऊपर ले लेना है। अब ऊपर क्या आएगा, 2 और 1 मिलकर 3। जिस भी तरीके से आप याद रखिए, भले रटिए भले कुछ भी करिए, ये थोड़ा सा तरीका याद रखिएगा। सीरियल वाइज बनाइए, 0 और 1 पहले लिखिए, फिर 1/2। इस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ टाइम नहीं लगने वाला है। नीचे बहुत आसानी से, ऊपर की केवल अगर ये लाइन पढ़ दी अपन ने तो ये वैल्यू मैं बहुत आसानी से आपको करके बता दूंगा। 0 1, ठीक है, और 1/2। अब अगली वाली स्टेप में 2 पर रूट लगाना है, और तीसरी वाली स्टेप में इन दोनों को जोड़कर 3 लिखना है और रूट ऊपर लिखकर नीचे 2 को ही रखना है, ठीक है। तो अब आपसे कभी पूछ लिया साइन 90 का मान कितना, तो 1। साइन 45 का मान कितना, तो 1/√2। साइन 30 का मान कितना, तो 1/2। आप बता सकते नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते इस टेबल को देखकर। तो साइन का वैल्यू हुआ आपका यहाँ पर, ठीक है। तो साइन का हुआ हमारे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपके सामने कोस की वैल्यू लेकर आया हूँ। अब अपन देखते हैं कोस वाली वैल्यू। ध्यान दीजिए, कोस में कुछ नहीं करना है, जो साइन की जो टेबल है उसी को जस्ट उल्टा लिख दीजिए, आपका कोस का वैल्यू क्लियर। ये 1 यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिख दीजिए उल्टा, बस इसको इधर लाइए, रिटर्न में चलिए बस। 3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0। आसान है कि नहीं। कोस का वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गया। आपसे पूछ लिया कोस 60 का वैल्यू 1/2, तो अगर आपको कभी भी साइन की वैल्यू याद है तो कोस की आप आसानी से याद रख पाएंगे। साइन 0 का कितना होता है, 0, और कोस 90 का कितना होता है, 0। बस आपको इस वाली लाइन को उल्टा करके लिख देना है। क्या क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास लाइन आ रही है टेन की। तो यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, या बोले सूत्र नहीं बताऊँगा तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको टेन का एक सूत्र होता है, साइन बटे कोस, याद रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो इस टेबल को बनाने के लिए उपयोग है। इन दोनों को बटे अगर करेंगे तो टेन का वैल्यू आएगा। मैं आपको बहुत सारे सूत्र बताने वाला हूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र है, एक्चुअली में है, इसलिए बताना पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं टेन का। तो ध्यान दीजिए,
टेन का सूत्र होता है साइन बटे कोस, मतलब कुछ नहीं करना है, इसके बटे में ये ऊपर वाली चीज़ों को भाग देकर यहाँ लिख देना है। देखो 0 के बटे में 1 होगा, तो किसी के भी 0/1 लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 0/1 लिखो या 0 लिखो, एक ही बात है। 0 के बटे में कुछ भी होगा तो 0 ही आंसर आता है। ध्यान दीजिए, बटे का बटे वाला कट जाता है, तो इन दोनों में ऊपर वाले, बस ऊपर वाले लिख दीजिए, कुछ नहीं करना। इसका ऊपर वाला बटे इसके ऊपर वाला, तो 1/√3, इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला 1/1, या इसको 1 भी लिखते हैं। इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला √3/1 लिखो, या केवल √3 लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इसको पर लिख सकते हैं 1/0, जो होता है अपरिभाषित। आपको कभी कभी अपरिभाषित भी लिखना पड़ सकता है, या ऑप्शन में अपरिभाषित होगा। तो 1090 का मान अगर पूछ लिया तो अपरिभाषित आपको लिख देना है। क्लियर है? 1090 का मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको अपरिभाषित लिख देना है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? साइन का, कोस का और टेन का, अगर ये तीनों आपको पता चल गए तो आपको पता है कोसेक से कोट का तो कुछ नहीं करना है, अपन पहले भी कर चुके हैं, जस्ट उल्टा करना है अपने को। किसका उल्टा करना है? कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। मैं यहाँ पर सूत्र लिखकर बता देता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ। कोसेक जो होता है वो उल्टा होता है साइन का, सेक जो होता है वो उल्टा होता है कोस का, और कोट जो होता है उल्टा होता है टेन का। बस ये आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कोसेक की वैल्यू। कोसेक में कुछ नहीं करना है, जो साइन वाली जो लाइन दी है, कोसेक में साइन वाली जो लाइन थी उसका उल्टा कर देना है। देखिए 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा होता है 1/0, क्योंकि 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0, या इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/0 का उल्टा 0/1 लिखो या केवल 0 लिखो। आ रही बात समझ में? देखिए टेबल बनाना सिखा रहा हूँ मैं, और परफेक्टली टेबल बना पाएंगे आप, और बना पा रहे हैं सेक में, और साथ साथ फार्मूले भी याद हो रहे हैं, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो 1 का उल्टा क्या होता है? ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए प्लीज़, यहाँ थोड़ा सा 1 का उल्टा होता है 1/1। ठीक है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसलिए यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये 0 देख लिया शायद। अब देखिए कोस में 1 का उल्टा क्या होता है? सेक में 1/1, √3/, या भले एक काम करिए, कोसेक वाली लाइन जो है वो सेक की उल्टी लिख दीजिए, जैसे अपन ने यहाँ लिखा है, एक ये लाइन लिख दीजिए 2/√3, और ये √2/1, और ये 2/1, और ये 1/0। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, जैसे साइन की लाइन का उल्टा कोस में लिखा है, कोसेक की लाइन का उल्टा सेक में लिख देंगे। अब कोट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, तो या तो टेन का यू उल्टा लिखिए या यूं उल्टा लिखिए, एक ही बात है। तो ये वाली लाइन टेन की उल्टी लिख दीजिए 1/0, ये क्या है? √3, ये क्या है? 1, ये क्या है? 1/√3, और ये क्या है? 0। आप इसका यूं उल्टा भी लिखेंगे तो भी यही आएगा। क्लियर है? तो आपकी टेबल क्लियर हुई। ये वाली टेबल आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो यहाँ अगर टेबल समझ में नहीं आ रही हो तो मैं यहाँ पर टेबल आपको बता देता हूँ, और इस टेबल का चाहो तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप आराम से इसको उतार लीजिएगा ये टेबल, और आप ज़रूर बनाइए इस टेबल को, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हर एक प्रश्न में मैं इस टेबल में देख देख कर आंसर भरूंगा और उस क्वेश्चन को हल करूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल 1 लेके आया हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया साइन 90 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर तो चले मैंने लिख दिया है 1 होता है, लेकिन 1 कैसे हुआ? तो अगर आपको टेबल याद है या टेबल आपने 2-3 बार बनाए तो आप दिमाग पर जोर डालेंगे कि साइन 90 साइड में आता था, साइन 90 पे साइन वाली लाइन पहली होती थी, और आखिरी में क्या लिखा होता 90 पर 1। लेकिन जैसे दूसरा पूछ लिया cos 60 का वैल्यू, अब cos 60 के वैल्यू को आपको टेबल को पूरी तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने टेबल बना रखी होगी तो आप सिंपल सी बात है, टेबल साइड में रखेंगे, टेबल में देखेंगे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। मुझे तो याद है सभी, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप टेबल में देखकर हर एक वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। tan 30 की वैल्यू
तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। cot 60 की वैल्यू भी होती है 1/√3, क्योंकि ये 30 से चलता है, ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो बराबर मान होता है। cot 45 या tan 45 दोनों का वैल्यू होता है 1। ये सभी मैं टेबल में देखकर लिख सकता हूँ, या आप अगर टेबल बनाना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया कोसेक 60 का वैल्यू, तो मैं कोसेक का कभी याद नहीं रखता हूँ, मैंने साइन का याद रख रहा है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कोसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। लेकिन कभी बाई चांस एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, ऐसे इसको हल कर सकते हैं ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो इसका आंसर कभी कभी इस तरीके से दे दिया, तो आपको थोड़ा याद रखना है 2√3/3, क्योंकि आंसर इस तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, तो ये भी दे रखा होगा तो ये भी आंसर रहेगा, थोड़ा सा हल करना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? तो कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आराम से बता सकते हैं। सेक 60 का वैल्यू, तो सेक 60 का मुझे नहीं पता, मुझे कोस 60 का पता है 1/2 होता है, तो सेक 60 का वैल्यू होगा 2/1। क्लियर हुआ? यहाँ तक ठीक है। एक और चीज़ मैं इस टेबल से रिलेट करके थोड़ी सी आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो मैंने सीखा है कि मैंने एक चीज़ देखी कि साइन और कोस का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, ये याद रखना है। साइन और कोस का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, और उसी तरीके से कोसेक और सेक का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता। देखिए ये 2√2, 2/√3, ये सभी अगर आप हल, ये इन्फिनिटी होता है, ये सभी 1 से बड़े हैं। तो कोसेक और सेक का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है, और साइन और कोस का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। और टेन और कोट का मान तो सब हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, बहुत सारी वैल्यू है। क्लियर है? ठीक है, तो टेबल से बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है तो आप बता सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर एक क्वेश्चन और ओपन करके देख लेते हैं। जिसे हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया, इसका वैल्यू बताइए। अब अगर आपको इनका वैल्यू नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, और पता है तो आप डायरेक्टली रख देंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा। और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू होता है √3/2, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं टेबल में। प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनका वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। √3 3 हो गया, और 2 × 2 हमारे पास हो गया 4, प्लस 1 × 1 1, और 2 × 2 4। आप जानते हैं इनको हल करना। एलसीएम हमारे पास आ गया 4 4 का एलसीएम हो गया 4 एक बार, और 3 और एक ऊपर की चीज़ को जोड़ दिया तो 4/4, और 4 से 4 को मैंने कैंसिल कर दिया, आंसर मेरे पास आ गया 1। ये हमारा पास आंसर। क्लियर हुआ? और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देखकर बता देता हूँ, और ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखकर बताना है इसके। ठीक है, कितने लोग सही कर पाते हैं देखे देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका tan 45 डिग्री कोस स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। या स्क्वेयर का मतलब मैं बताता हूँ, जो भी आपका वैल्यू आएगा, जो भी आपका वैल्यू आए उसके ऊपर स्क्वेयर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखकर इनके स्क्वेयर करके जोड़कर घटाकर आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के, और फिर मैं अगले वाले पार्ट में ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड, उन्नयन कोण, अवनमन कोण से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करके बताऊँगा। क्लियर है? कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।